मान लीजिए आपको किसी कमरे में बैठा दिया जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इस कमरे में जो फर्श है उस फर्श में कितने ईंटें लगेगी, ठीक है। या मान लीजिए आपको किसी खेत में ले जाया जाए और बोले कि इस खेत में जो है हमको घेरा लगाना है। क्या लगाना है? घेरा लगाना। अब घेरा लगाने के लिए कितना उसमें खर्च आएगा, अगर उसको निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो आज मैं मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूँ। क्या हो? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के टॉपिक में आता है कि जैसे इसको कट करना है। हाँ, तो मेंसुरेशन हम बोल रहे थे, मेंसुरेशन पढ़ाना है। तो मेंसुरेशन में हम आयत पढ़ाएंगे, वर्ग पढ़ाएंगे और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ाएंगे। आयत क्या होता है? आयत में जैसे एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। क्या होता है? आयत में एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। पेन, ये रहा हमारा आयत, ठीक है, आयत। अब देखिए आयत कहते किसको हैं वो देखिए। आयत, इसमें हो गया लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, इसमें क्या होता है? एक तो होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल हम किसे कहते हैं? क्षेत्रफल हम उसे कहते हैं जैसे कोई भी एरिया को कवर करना। क्या करना? कवर करना। इसको हम यदि हम कवर कर देंगे तो यही हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। हाँ, एक और होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप आप ऐसा समझिए, आप किसी की परिक्रमा किए हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट किया और इसका परिक्रमा करते करते फिर यहीं आ गए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? परिमाप। तो परिमाप एक प्रकार का परिक्रमा है। तो जैसे हमको यहाँ से अगर इसका परिमाप निकालना है, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से चलते 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 फिर इसी पॉइंट पे आना है, इसी को हम क्या कहेंगे? परिमाप। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? L है। जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L होगा तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि B है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? B होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको पहले क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का जो नियम होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इन दोनों का गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आयत का क्षेत्रफल। तो ये रहा लंबाई और ये रहा चौड़ाई, ठीक है। अब देखो परिमाप में क्या है कि ये हम जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यानी चारों साइड हमको चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी L है, तो कितना हो गया? 2L। कितना हो गया? 2L। यहाँ से यहाँ तक का दूरी B है और यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी B है। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 2B। दोनों को जोड़ देना है। तो परिमाप कितना हुआ? 2L प्लस 2B। इसी को हम अगर 2L प्लस B कर देंगे तो ये हमारा हो गया आयत का परिमाप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, और परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक। इसमें एक होता है विकर्ण, यहां से यहां तक। तो आयत का विकर्ण जो होता है वह क्या होता है? बराबर होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है, और ये एक दूसरे को बराबर में काटती है, ठीक है। इसका यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 और यहां पर भी 90 डिग्री होता है। रोक सकते हैं क्या? ठीक है। तो यहां से यहां तक इसको हम अभी इरेज कर देते हैं।
अंडो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 मिनट मिटा नहीं, खैर आज मेरा पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। तो आयत का परिमाप हो गया। अब देखिए आयत के बारे में एक और क्या चीज है समझिए सीधा। आयत वो उसे कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं क्या होती है, 4 भुजाएं होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, ठीक। ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा और इस भुजा के बराबर होती है। उसके बाद इसमें विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्या ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। यहां तक तो हो गया। अब आते हैं वर्ग पे। अब वर्ग क्या होता है, तो वर्ग में जान लिए कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए और ये भी भुजा ए। इसका जो विकर्ण होता है वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। क्या करती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90। और ये भी एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सब 90-90 होता है, ठीक है। तो वर्ग के कंडीशन में क्या होता है, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और आयत में क्या था, आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसके विकर्ण जो है बराबर होते हैं, लेकिन उनके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल बोले तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर, ठीक। और परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा हमारा 4a, क्या हो जाएगा 4a, यानी 4 गुने भुजा, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 गुने भुजा, मैंने यहां से स्टार्ट किया, चारों बगल घूम गए, ये हमारा परिमाप हो गया। तो आज पहले एक सवाल आज कंप्लीट कर ले वर्ग से हिसाब से। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, वर्ग जो है ये हमारा वर्ग है, ठीक। 15 मीटर भुजा, यानी इसका भुजा ए बराबर कितना है, 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, ठीक। 15 मीटर भुजा, इसका वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर, ठीक। भुजा कितना है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ठीक। दूसरा क्या निकालना है हमको, दूसरा निकालना है हमको परिमाप। अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, यानी 4a। तो 4a का मान कितना है 15, तो 15 चौके 60, ठीक है। ये 225 जो है किसमें, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये 60 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब एक निकालना है विकर्ण। वर्ग का यदि विकर्ण निकालना हो तो इसका सूत्र होता है √2a। वर्ग का विकर्ण यहाँ लिख देते हैं, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, सूत्र क्या होता है √2a। अब देखिए √2 लिख दिए, ए कितना दिया हुआ है 15 गुना 15, तो कितना हो जाएगा 15√2, कितना हो जाएगा 15√2। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 225 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। उसके बाद परिमाप 60, परिमाप किसमें 60 है, इसमें है। उसके बाद विकर्ण 15√2, तो विकर्ण 15√2 इसमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो हमको पहले वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग। ठीक है, वर्ग के विकर्ण, अच्छा विकर्ण किसे कहते हैं? ये हमारा विकर्ण है। विकर्ण की लंबाई कितनी दी है? 8√2, माने यहाँ जो है 8√2 इसकी लंबाई है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो उस वर्ग का परिमाप, तो पहले हमको विकर्ण से क्या निकाल लेना है? पहले भुजा निकाल लेना है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र √2a। क्या होता है? √2a। विकर्ण हमको दिया है 8√2, कितना दिया हुआ है? 8√2 बराबर √2a। √2 से √2 खत्म, तो हमारा a बराबर कितना निकल गया? 8। यानी कि ये भुजा 8, ये भी भुजा 8, ये भी भुजा 8, ये भी भुजा 8। अब हमको क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? चारों बगल का जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा। परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा, यानी 4a। 4a का मान कितना निकला है? 8। a का मान कितना निकला है? 8। तो यहाँ 8 लिख दिए, 8 चौके 32। ये 32 मीटर, मीटर में है ना, नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक, तो 32 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। पहले हम वर्गाकार पार्क बनाते हैं। ये वर्गाकार हमारा पार्क है। ठीक है, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल है, माने ये वाला हिस्सा कितना है? 40,000। कितना है? 40,000 वर्ग मीटर। ठीक, तो पहले हमको क्या निकालना है? हमको घेरा डालना है। तो घेरा डालने के लिए पहले हमको भुजा की आवश्यकता होगी। तो 40,000 वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा दिया है कितना? 40,000। कितना दिया है? 40,000। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर। तो 40,000 है। अब a स्क्वायर, यानी स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा 40,000। ठीक है, अब देखो रूट जब हटेगा तो कितना हो जाएगा? 400 होगा। अच्छा 200। ठीक, वही हम चेक कर रहे थे आपसे, 400 होगा कि 200? 400 होगा। तो रूट जब हटेगा तो कितना हो जाएगा? 200। तो a बराबर कितना निकला? 200। ध्यान से देखो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 40,000। तो a स्क्वायर बराबर 40,000। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर जब होने के बाद a बराबर हमारा 200। अब देखो a यहाँ का 200 है, यहाँ का भी 200 है, यहाँ का भी 200 है, और यहाँ का भी 200 है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। हमको क्या करा? 2 रुपया प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो हमारा टोटल परिमाप कितना हुआ? पहले परिमाप निकालना होगा। इसके लिए घेरा डालना है तो परिमाप निकालना। परिमाप कितना होता है? 4 गुने भुजा। परिमाप बराबर क्या होता है सूत्र? परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने 200। ठीक, तो कितना हो गया टोटल परिमाप? 800। कितना हो गया? 800 मीटर। ठीक, अब देखो 1 मीटर का खर्च बोल रहा है 2 रुपया, क्योंकि 1 मीटर का खर्च बोल रहा है 200 रुपया, 2 रुपया, 200 रुपया नहीं, 2 रुपया। तो 800 मीटर का कितना होगा? 800 गुना 2, 1600 रुपया। कहाँ दिख रहा है 1600? यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए। अब देखो इसमें थोड़ा सा सोचना होगा। परसेंटेज आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। अब देखो 50% का मतलब होता है आधा। कितना होता है? आधा। तो 50% को हम 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, कहता है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए
2 है, 1/2 है, 2 को अगर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो कहने का मतलब ये एक वर्ग है, ये और उससे बड़ा वर्ग है, इस वर्ग से 50% बढ़ाया गया, ठीक है। तो होता है प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल, इसका भुजा हम मान लेते हैं तो 3, क्योंकि प्राप्त ये है और इसी से न प्राप्त हुआ है, और इसको मान लेते हैं 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसका क्या निकालना है, तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 9:4, ठीक है, 9:4। तो 9:4 कहाँ है, तो यहाँ है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला चलते हैं। अब कहता है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर तथा विकर्ण 17 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले आयताकार मैदान बना लेते हैं, ठीक है। मैदान की एक भुजा कितनी है, एक भुजा है 8 मीटर और एक और है विकर्ण कितना है 17 मीटर, ठीक है। विकर्ण कितना हुआ 17 मीटर। मैदान का अब क्षेत्रफल निकालना, अब कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ भी कुछ दिया रहता, यहाँ 15 दिया रहता, 13 दिया रहता, तो हम डायरेक्ट इसको गुना कर सकते थे। हमारे पास दे दिया विकर्ण, तो अब हमको क्या लगाना होगा, मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। आपने त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है थीटा। 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण। और थीटा के सामने वाले को हम कहते हैं लंब, ठीक है। जो बच गया वो हो गया हमारा आधार, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए, अब एक ट्रिपलेट होता है, इसको अगर तुरंत निकालना हो तो ट्रिपलेट क्या होता है, अगर मान लिए इसको मान लेते हैं हम 3, आधार को कितना मान लिए 3, और लंब को मान लिए 4, कितना मान लिए 4, तो कर्ण क्या होगा, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर कर्ण निकालना है। लंब कितना माने हैं 4, तो 4 का स्क्वायर। आधार माने हैं 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9, 16 9 25, ठीक है। तो स्क्वायर जब उधर चल जाएगा, यहाँ कर्ण का स्क्वायर आ गया, ठीक, कर्ण का स्क्वायर। स्क्वायर जब उधर चल जाएगा तो रूट में बन जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 3 ये 4 तो ये 5। तो इसी ट्रिपलेट को याद रखना है, एगो ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। 3 4 से 5 बनता है, क्या बनता है, 3 4 से 5 बनता है। 5 12 से 13 बनता है, क्या बनता है, 5 12 से 13 बनता है, ठीक है। और 8 15 से 17 बनता है, कितना बनता है, 8 15 से 17 बनता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया, ट्रिपलेट बन गया। क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं करता है, ये एक त्रिभुज के जैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला 17 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण। ये 8 है, ये 17 है, तो कौन हो सकता है, 8 8 15 से क्या बनता है हमारा 17, तो यहाँ 8 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 17, ये हो गया। अब हमको देखना है कि ये आयताकार मैदान है, हमको क्या निकालना था, मैदान का क्षेत्रफल। अब देखिए लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया, क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना हो गया 15 और चौड़ाई हमारा हो गया 8, तो 15 8 कितना होता है 120 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कहाँ 120 है, सी नंबर में, तो ये हमारा हो गया आंसर 120 मीटर स्क्वायर, सही है। अब अगला सवाल,
अगला कहता है 225 मीटर और 81 मीटर के आकार के एक आयताकार क्षेत्र के बदले कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है, वर्गाकार क्षेत्र का भुजा ज्ञात कीजिए। मान लो उसके पास जो था आयताकार क्षेत्रफल था, ठीक है, आयताकार क्षेत्र था 225 गुना 81 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको मन है कि हमको आयताकार क्षेत्रफल नहीं लेना, हमको वर्गाकार लेना है, ठीक है। ब्रोकर के पास गया, बोला कि नहीं हमको आयताकार जमीन नहीं चाहिए, हमको वर्गाकार में दो। और जो हमारा जो जमीन, जितना जमीन हमारा पहले था आयताकार में, उतना ही जमीन हमको वर्गाकार में चाहिए, यानी इसका भी क्षेत्रफल क्या हो 225 गुने 81 हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा था 225 मीटर गुने 81 मीटर के आकार के आयताकार क्षेत्र के बदले कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है, यानी इसके बदले इसको लेना चाहता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। कहता है वर्गाकार क्षेत्र का भुजा ज्ञात कीजिए। अब इसका क्षेत्रफल हमारा निकलिए गया है, तो भुजा निकालना कितना आसान है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक। क्षेत्रफल दे दिया है 225 गुने 81, अब भुजा स्क्वायर, भुजा को मान लेते हैं a का स्क्वायर, ठीक। तो इसको कीजिए, स्क्वायर इधर आएगा रूट में, तो 225 गुना 81 बराबर a। 225 का रूट कितना हो जाएगा 15, रूट से बाहर हो जाएगा, तो 81 का 9, ठीक। 15 नमा कितना होता है, 15 नमा 135, कितना होता है 135। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 135 मीटर, कितना हो जाएगा 135 मीटर, a बराबर हमारा हो जाएगा 135 मीटर। अब 135 मीटर कहाँ है, यहाँ बी नंबर में है, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। कहता है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% बढ़ाई जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल तथा पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना है। अब देखो कोई आयत है, ठीक है, आयत है, आयत की भूखंड की इसका लंबाई भी बढ़ाना है और चौड़ाई, इसका लंबाई भी बढ़ाना है और चौड़ाई भी बढ़ाना है, ठीक है। ये लंबाई भी बढ़ गया और चौड़ाई, ठीक। कितना बढ़ाना है, लंबाई बढ़ाना है 50%, लंबाई कितना बढ़ाना है 50%। अभी हम पिछले सवाल में बता रहे थे 50% का मतलब क्या होता है 1/2, कितना होता है 1/2। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। बढ़ाना है तो इसमें एक जोड़ना होगा, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 3/2, और 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6/5। मैंने यही यहाँ से जुट रहा है, 2 में 1 जुटा 3 और 2 का 2 रह गया, 5 से 1 जुटा 6, 6/5 हो गया, ठीक है। तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना है। अच्छा ये क्या हुआ, नीचे वाला हो गया पुराना, नीचे वाला क्या हो गया पुराना। अच्छा ऊपर वाला क्या हो गया नया। तो पहले हमको क्या निकालना है, नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत का क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो नए आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, चलो नए आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई। नया आयत क्या है ऊपर वाला, तो 3 गुना 6, तो 6 दिया 18, क्या मीटर में है कि सेंटीमीटर में, छोड़िए मीटर सेंटीमीटर छोड़िए, 18। पुराना वाला देखिए, पुराना वाला कितना है 2 गुने 5, कितना है 2 गुने 5 यानी कि 10। अब कहता है कि नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना। कहने का मतलब नया वाला बड़ा हो गया, नए आयत का क्षेत्रफल तो बड़ा हो गया, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना है 18, कितना है 18। पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना है 10। कहता है ये जो 18 है पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना है। मान लो यहाँ x कर देते हैं, कितना गुना है मतलब x कर देते हैं। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 18/10, कटा दीजिए, 2 9 18, 2 5 10, 9/5 कितना आएगा x बराबर 9/5। तो 9/5 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है।
इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयताकार पार्क है, ठीक, ये आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई कितना है 10 और चौड़ाई कितनी है 8। कहता है इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता, देखिए यहां तक है, 1 मीटर इधर बढ़ा तो 1 मीटर इधरों बढ़ेगा, फिर यहां आया 1 मीटर इधरों बढ़ेगा, फिर यहां आया यहां तक, फिर 1 मीटर इधरों बढ़ेगा। ले लीजिए, ये यहां से यहां तक 10 था, ये जो बढ़ा 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तो टोटल इधर कितना हो गया 12। कितना हो गया 12। ये था 10, लेकिन 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर बढ़ के क्या हो गया 12। ये 8 था, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर बढ़ा तो कितना हो गया टोटल, ये 10 हो गया। तो आयत कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हमको। देखिए इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता, ये मेरा आयत था, आयताकार पार्क था, इसके बाहर हम 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हमारा बड़ा वाला आयत है, इस बड़े वाले आयत में इस छोटे वाले आयत को यदि हम घटा दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये सब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये जो रोड बन रहा है ना, इसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और यही हमसे मांगा है। तो हमको कैसे निकालना होगा, पहले छोटे वाला का निकाल लेंगे और उसके बाद बड़े वाला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे तो हमारे रास्ते का ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकालिए, तो पहले छोटे वाले का निकालिए, छोटे वाला कितना हो जाएगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 गुने 8 कितना हो जाएगा, 10 गुने 8 यानी कि 80। कितना हो जाएगा 80। अच्छा, रास्ते का जो बाहरी क्षेत्रफल है, रास्ते का जो ये वाला, ये पूरे को अगर हम ले लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका लंबाई कितना हो गया 12 और इसका चौड़ाई कितना हो गया 10, यानी किनारा किनारा, तो 12 धाई 120 मीटर हो गया। ये 80 मीटर और ये 120 मीटर। अब बोल रहा है कि रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमको इसको यदि निकालना है तो ये पूरे में से इसको यदि माइनस कर देंगे ये वाला भाग को, तो हमारा क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, 120 मीटर में से माइनस कर देंगे कितना 80 मीटर, कर दो माइनस, कितना हो जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर स्क्वायर में है, यानी क्षेत्रफल है तो स्क्वायर ही होगा ना, इसको ध्यान रखना है। तो 40 मीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना। अब देखिए एक वर्गाकार कमरा है, कमरे का जो फर्श है उस फर्श को वर्गाकार, इस सवाल के बाद, ठीक है, कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। ठीक, यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। पहले क्या करना है, ये मीटर में है ना, और ये टाइल्स की जो लंबाई है सेंटीमीटर में है ना, तो हमको क्या करना होगा, इस लंबाई को चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदले या सेंटीमीटर को मीटर में बदले, हम मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर। ठीक, 1000 सेंटीमीटर। अब देखिए तो यहाँ कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, 1000 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, सब जगह चारों जगह क्या, चूंकि ये वर्गाकार है तो सब जगह क्या 1000 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, पहले इसका क्षेत्रफल। और देखिए यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर, अब ये तो सेंटीमीटर में निकल गया, हमको प्रत्येक टाइलों की लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो जब भी कोई संख्या निकालना हो इस तरह के सवाल है, तो हमको क्या करना होगा, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देना है। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि आयताकार माने वर्गाकार का कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल कितना है 1000 गुने 1000। ठीक, बटे
इसको किससे भाग देना है, वो जो टाइल्स है उस टाइल्स के लंबाई कितनी 50 सेंटीमीटर है, तो उस टाइल्स का जो है वो भी वर्गाकार है, तो 50 गुने 50 इसी से भाग देंगे। ये भी वर्गाकार है, घटाओ इसको, 5 25, 1 2 3 4 अब बटे 25, 25 से कटाओगे तो 25 चौके 100, 00। कितना उसमें टाइल्स लगेगा, टाइलों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी हमारी 400। तो आज तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगले टॉपिक में इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज हमको थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए उतना सही हम नहीं दे पाए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।